A very warm welcome to all of you. I am नीरू. कल अमावस्या थी, अ न्यू मून, और अब हम न्यू मून से फुल मून वाले फेज में हैं, जिसको हम वैक्सिंग फेज या शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। और इस टाइम में ये माना जाता है कि अगर हम कुछ भी अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एनर्जीज जो हैं वो उसके अलाइनमेंट में होती हैं। क्योंकि एवरी डे इफ यू सी कि चंद्रमा की कलाएं जो हैं जो वो बढ़ती रहती हैं, ठीक है। और फुल मून को एक पूरा चंद्रमा फुल मून हम देखते हैं। तो इसी तरह वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंक्रीज इन योर लाइफ इज द राइट टाइम टू डू सो। अभी तक आपने बहुत सारे टेक्निक्स सीख ली होंगी, बहुत सारी जो है वो रिचुअल्स किए होंगे। कल मौनी अमावस्या थी, उसके बारे में जाना होगा कि हमें किस तरह से क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, वो करने की कोशिश की होगी। वो सब ठीक है कि मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, या जो भी आपकी चीज़ें, अच्छी जॉब चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। दैट इज़ फेयर इनफ। व्हेन वी आर हियर वी डू नीड अ कंफर्टेबल लाइफ, अ गुड हैप्पी लाइफ। लेकिन अगर अभी भी आपका फोकस सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, तो ये टाइम है नॉकिंग एट द डोर, जो कि मुझे आपके साथ मैं हर बार शेयर करती हूँ। और आज फिर से इन्हीं बातों के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजिकली देखें, नक्षत्रों को देखें, तो ये रेट्रोग्रेड टाइम है मार्स का, जुपिटर का, यूरेनस का। यूरेनस जो है वो एक्वेरियस का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लाइफ में इस टाइम कुछ बम्पी रोड्स हैं, राइट। कभी 2-3-4 दिन अच्छे होते हैं, फिर डाउनफॉल, फिर अच्छा, फिर डाउनफॉल, कुछ इस तरह से। लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद जो है वो यूरेनस जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा और चीज़ें थोड़ी स्मूदन अप हो जाएंगी। लेकिन हमारा जो फोकस है वो कहाँ है, इसको जानना जरूरी है। बिकॉज ह्यूमैनिटी इज गिवन lots of chances to identify their true nature. ये जो मदर अर्थ है ये हमारा लर्निंग स्कूल है। हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, हम बार बार आते हैं यहाँ पर इसी चीज़ को समझने के लिए और सीखने के लिए कि हम आखिर हैं कौन, हमारी रियलिटी क्या है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ की चकाचौंध में इस तरह से फंस जाते हैं कि इन्हीं चीज़ों को जिनको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और हमें लगता है यही जीवन है, बस हम उसी में उलझ जाते हैं, उसको ये ना समझते हुए कि ये एक पार्ट है सिर्फ। पर हम उसी को सिर्फ सच्चाई मानते हैं और जो हम सीखने आए हैं उसके बारे में हम भूल जाते हैं। ओनली फ्यू सोल्स आर कमिंग अराउंड एंड ट्राइंग सिंसियरली टू नो देयर ट्रू नेचर और टू नो the truth about themselves. अभी तक जितने भी चांसेस हमें मिले हैं और मिलते रहे हैं, उनको हमने एक तरह से गंवाया है। लेकिन अब जो ये काम है ये बहुत सख्ती के साथ किया जाएगा, क्योंकि अब टाइम है एक महापरिवर्तन का, एक युग परिवर्तन का। तो जैसे अगर आपने एयर ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि कई बार जब आप लेट हो जाते हैं या कोई भी और कोई यात्री लेट हो जाता है, पैसेंजर लेट हो जाता है, तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही होती है उनके नाम की। और फिर बार बार अनाउंसमेंट के बाद भी अगर वो व्यक्ति जो है वो अपीयर नहीं होता, आता नहीं है, तो फिर से एक वार्निंग दी जाती है कि ये लास्ट वार्निंग कॉल है बोर्डिंग की। इसके बाद जो है वो विमान का दरवाजा बंद हो जाएगा एंड द प्लेन विल टेक ऑफ। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ। दिस इज द लास्ट चांस यू हैव बीन गिवन टू नो हु यू आर। और अगर अब आप ये जो ब्यूटीफुल सा चांस है, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, इसको मिस कर देते हैं, देन
you are going to be in big trouble. यहां पर अभी जो जितनी भी अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी 800, 900 जो भी जितने भी मिलियन सोल्स हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूं जो बॉडी में हैं. राइट नाउ lots of souls are present here on Mother Earth even without body to witness this time of change of yug parivartan or to go through it. तो इसमें से जो भी सिंसेयर लोग हैं जो अपनी इस कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं, उनका नंबर बहुत कम है, लेकिन है. तो फर्स्ट कैटेगरी उन लोगों के लिए है, और अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे ये बात की थी कि जिन लोगों ने अपने ऊपर सिंसियरली काम किया है, उनका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है. क्योंकि जो आगे आने वाला टाइम है, उस टाइम की एनर्जी जो है वो है लव की, पीस की, अबंडेंस की, जॉय की, हैप्पीनेस की. और उस जो भी उस अलाइनमेंट में होगा, जिन्होंने भी अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, जो हमारी ईगो ने क्रिएट किए हुए थे, जो फियर्स हैं, जो हमारी शेडोज हैं, जो हमारे हर्ट हैं, मैंने बहुत बार सब चीज़ों के बारे में बात की हुई है. तो जो भी ऐसा है जो इस फ्रिक्वेंसी में नहीं है, राइट, और वो कोशिश भी नहीं कर रहा है चेंज होने की, वहां पर अब बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने सिंसियरली अपने ऊपर काम किया है. तो चीयर्स, यू आर गोइंग टू हैव रॉकिंग टाइम नाउ. सेकेंड कैटेगरी उन लोगों की है जिनको हम अच्छे लोग बुला सकते हैं, गुड पीपल, जिन्होंने हो सकता है कि कोई इस तरह का स्पिरिचुअल वर्क या इनर वर्क कॉन्शियस लेवल पर नहीं किया है, लेकिन दे मीन्स वेल, दे डू नॉट हर्ट अदर्स. वो अपना काम सिंसेरिटी के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, एक सच्चे नागरिक की तरह, जिन्होंने अपनी लाइफ जी है, जिन्होंने अपने बियॉन्ड जाकर औरों को भी हेल्प किया है, जिनके कर्म अच्छे हैं, एक्शंस मेरा मतलब है ले रहे हैं. तो अगर उन्होंने आध्यात्मिक जो है उन्नति के लिए कुछ साधनाएं नहीं भी की हैं या उसकी तरफ कोई नहीं भी काम किया है, तो भी उन जो ये एनर्जीज बिल्डअप हो रही हैं, उनके लिए अच्छा टाइम होगा, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो राइज होगी. और इन लोगों का नेचुरल वे में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो उनके लिए एक डिवाइन गिफ्ट होगा. सो चीयर्स, एंड यू विल बी हैविंग ग्रेट टाइम अहेड. अब बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, जिनको हम इविल कैटेगरी में रख सकते हैं. इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कंप्लीटली सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, सेल्फिश हैं, और उनके लिए जीवन का मायना जो है वो पावर गेम है. दे कैन डू एनीथिंग टू गेन. अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पीना, उनको पावर चाहिए, मनी चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, एंड दैट्स ऑल लाइफ ऑल अबाउट फॉर देम. दे लिव वेरी एनिमलिस्टिक लाइफ, एंड दे विल बी इंटीग्रेटेड टू एनिमल किंगडम, बिकॉज दैट्स नॉट हू वी आर, और ना ही हम इसलिए यहाँ पर आए हैं.
ये एक छोटा सा पार्ट है हमारी लाइफ का कि जब हम मदर अर्थ पर आते हैं या किसी भी लर्निंग स्कूल में, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि जब आप स्कूल में जाते हैं, अपनी क्लास में बैठते हैं, तो ऑफ कोर्स आप के जो बैठने की जगह है वो कंफर्टेबल होती है, आपका डेस्क कंफर्टेबल होता है, आपकी क्लासरूम जो है वो नीट एंड क्लीन होती है, आपके पंखा होता है या एसी होता है, अच्छी फ्लोरिंग होती है, आपको कंफर्ट दिया जाता है। लेकिन अगर वहाँ आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे और जो आपकी टीचर आपको पढ़ाना चाह रही है या सिखाया जा रहा है आप उसके ऊपर नहीं ध्यान देंगे, then you will fail in the exam. And the same with these kind of category. You need comfortable life, but that's not the life all about. But if you think कि यही life है, और unfortunately maximum number of people just work towards it. उनको लगता है यही है और मैं ही हूं सब कुछ। तो ऐसे लोगों के लिए जो टाइम है वो बहुत रॉकिंग होने वाला है, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, बहुत स्ट्रगलिंग होने वाला है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो लास्ट बोर्डिंग कॉल है उसको मिस कर दिया है। कुछ लोग आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि सुपर इंटेलिजेंट हैं, दे टॉक वेरी वेरी प्रोफाउंड, उन्हें बहुत सारा, हो सकता है उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, उनका बहुत ज्ञान है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे जो है वो गुरु सद्गुरु हैं आजकल जो बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, बट देयर हार्ट इज नॉट ओपन, सो दे डू नॉट फॉल इन द रियल स्पिरिचुअल कैटेगरी। दूसरी तरफ कुछ वो लोग हैं जिनका हार्ट ओपन है। हार्ट ओपन से मतलब दे नो और दे एक्सपीरियंस, दे प्रैक्टिस लव, कंपैशन, काइंडनेस, बट इफ देयर माइंड इज नॉट रेडी तो उनके लिए थोड़ा सा इस वर्ल्ड में ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज, they don't know, they become very very sensitive, they don't know how to protect themselves. So there should be a balance in between your mind and in your heart, and it is very important to understand this right now. तो ये जो एनर्जी है इस टाइम, जो मैंने शुरू में इस वीडियो में बात की कि 15 डेज जो ये हमारे हैं, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना फोकस कहाँ पर रखना है। आपको अभी भी सिर्फ इस वर्ल्ड की कुछ चीज़ें चाहिए या आपका फोकस बिगर होने वाला है, आपकी अपनी एसेंशियल जर्नी के ऊपर होने वाला है, आपकी अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करने के लिए होने वाला है। फिर से क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर वो लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज बी अवेयर। बहुत लोग अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये जर्नी किस लिए है। अभी भी वक्त है अपने आप को संभालने का और समझने का कि आपने इस वक्त पर इस जर्नी को क्यों चुना है। ये जर्नी है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की, वननेस की। और मुझे बहुत ही दुख होता है उस टाइम जब मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ जो अभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं। और सेपरेशन कॉन्शियसनेस सिर्फ यही नहीं होती कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपने से अलग समझते हैं या अलग मानते हैं। सेपरेशन कॉन्शियसनेस वो होती है जब आप भेदभाव करते हैं अपने बीच में और दूसरे के बीच में, धर्म के आधार पर,
जाति के आधार पर, नेशनैलिटी के आधार पर, प्रॉस्पेरिटी के आधार पर, आपके रूप रंग के आधार पर, जब आप अपने आप को बेटर और दूसरे को नीचा मानते हैं, या अपने आप को नीचे और दूसरे को ऊपर मानते हैं. So whenever you feel different from others, you are not in oneness. You are not with Source. You are not with God. God is one. That is the higher consciousness. Everything in this world, everything in this universe is energy. चाहे आप उसको सॉलिड फॉर्म में देख रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं, गैसियस फॉर्म में देख रहे हैं, या एनर्जी फॉर्म में हैं. What happens when a person die? जो ये हमारा 5 तत्वों का शरीर है, ये विलीन हो जाता है, लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो एनर्जी है, that still exist. And that's what I said in the beginning, कि many souls are here to witness or to go through this Mahaparivartan on this Mother Earth in the physical body. Even more number of souls are still present here without the body, and there is no difference, because we are all consciousness, we are all energy. So, my dear friends, अगर आप सिंसेयर हैं अभी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और सच में जानने के लिए, और एक ट्रू सीकर हैं, तो you can anytime, if you need help, you can connect with me. I'm going to start the workshops very soon, जिस चीज़ के लिए मुझे गाइडेंस मिली है आप लोगों के साथ, और जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड येस, दीज वर्कशॉप्स आर गोइंग टू बी पेड. कुछ क्लासेस होंगी जो मैं ग्रुप में कराऊंगी, जो फ्री होंगी. आई विल शेयर विथ यू ऑल द इंफॉर्मेशन वेरी वेरी सून. एंड राइट नाउ मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ वीडियोस भी नहीं शेयर कर पा रही, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ एज वेल. और ये टाइम है अपने साथ कनेक्ट करने का, अपने साथ रहने का, और जो एनर्जीज हैं उनके अलाइनमेंट में रहने का. एक चीज़ मैंने और आपके साथ मेंशन की थी कि ये जो साल है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 9 की एनर्जी को, और नंबर 9 जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंडिंग ऑफ साइकिल्स को. आई विल टॉक इन डिटेल्स इन माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट इट. टिल देन, you look after yourself and be who you are. Accept yourself first. Love you all. Bye for now.